आज हम क्रिएट करने वाले हैं लोगो एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। बहुत ही सिंपल लोगो एनिमेशन है, बट इसको क्रिएट करने के लिए जो मैंने सोचा है, आई थिंक हो सकता है कि एक सिंपल सा रिजल्ट लाने के लिए टाइम ज्यादा लगे। बट इतना मुझे आइडिया है कि वो एनिमेशन जनरेट करने के लिए मैं आज स्पीड ग्राफ यूज नहीं करूंगा, बट वैल्यू ग्राफ प्रॉपरली यूज करने वाला हूँ। सेकेंड चीज, एक और भी अच्छी चीज सिखाने वाला हूँ एट द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल, तो स्टार्ट टू एंड बने रहना, आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, चाहे बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो। चीज को समझना, मैनिपुलेट करना टाइमिंग के साथ, आपको मजा आएगा इसके अंदर। तो देखते हैं गाइस। Welcome to our Motion Graphics Gurukul channel. We are not here to entertain you, and we don't use any external plugins or templates in our tutorial. We share ideas we used in our day-to-day professional projects with our thought process, so tutorials are getting lengthy. So if you are here to see quick point-to-point tutorial, you can skip this channel or video. Don't waste your time, thank you. तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा मेन लोगो आपको स्क्रीन के अंदर यहाँ पे दिख रहा है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लोगो रिवील को एनिमेट करने के लिए विद दिस सर्कल। इसको एज अ एक ट्रांजिशन हम यूज करेंगे कि जो स्टार्ट देगा हमारे सीन को। तो पहला काम क्या करना है, मुझे सर्कल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे चलते हैं, हम इसका स्केल प्रॉपर्टी ओपन करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे, और मैं की दे देता हूँ यहाँ पे 10 फ्रेम आगे जाता हूँ, फिर उसके बाद में 2 फ्रेम और आगे जाता हूँ और यहाँ पे इसको की दे देता हूँ। तो ये मेरा स्केल का प्रॉपर्टी है। अब सबसे पहला काम मुझे क्या करना है कि भाई मैं इसी को रिवील रखता हूँ, बाकी मेरी दो जो चीजें हैं, टेक्स्ट और मेरा लोगो मेन, उसको मैंने हाइड कर दिया है। अब इस सर्कल को पहले तो मुझे पोजीशन सेंटर में कर लेना है, तो ये मेरा काम हो चुका है। अब इसका स्केल मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है, तो मैं स्केल कुछ यहाँ पे बढ़ाते हुए जा रहा हूँ। लेट मी डू दैट समथिंग, ऑलमोस्ट मैं कुछ ज्यादा ही करना हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है जो एनिमेशन मुझे चाहिए होगा, तो ऑलमोस्ट 1300 के आसपास चलते हैं। ठीक है, गुड इनफ। तो अब क्या होगा भाई, ये कुछ यहाँ पे ऐसे ही होने वाला है एनिमेट। ओके, ये हो चुका है। अब साथ में मुझे क्या करना है, पोजीशन भी इसका जनरेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक्स एंड वाई मेरा जो डायमेंशन है वो सेपरेट करके रखे हुए। कैसे कर सकते हो आप, तो सिंपल सा एग्जांपल, अगर बिगिनर हो तो मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ ट्यूटोरियल्स के अंदर, बट स्टिल पोजीशन है, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो एंड सेपरेट डायमेंशन, दैट्स ऑल। वही चीज बस आपको करनी है। तो वही मैंने करके रखा हुआ है। अब मुझे क्योंकि इसको एनिमेट करना है ओनली एंड ओनली वाई एक्सिस के अंदर, और जब मैं वैल्यू ग्राफ एडिट करता हूं तो मुझे हर एक वैल्यू अलग अलग चाहिए, एक साथ कंबाइन में वो काम जल्दी नहीं करता है, स्पेसिफिकली ऑन पोजीशन वाला प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे सबसे पहले की दे देता हूँ। यहाँ से मैं चलता हूँ ऑलमोस्ट इस जगह पे, यहाँ पे भी मैं की दे देता हूँ, और मैं यहाँ से जाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रेम आगे चलते हैं हम लोग, और यहाँ पे भी मैं की दे देता हूँ। अब पोजीशन डिफाइन करना है सबसे पहले तो मुझे, तो मैं स्टार्टिंग में इसका पोजीशन एकदम लो की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो यू कैन सी दैट कि बहुत ही जो मैंने स्केल अप करके रखा हुआ है ना, तो मेरे को शायद से ये बेनिफिट देगा, इसी के रीजन से मैंने किया हुआ था। अब जब ये यहाँ पे आएगा तो मुझे इसका पोजीशन जो चाहिए ऑलमोस्ट यहाँ टॉप के ऊपर चाहिए, यहाँ पे जितना मैंने सोचा था बस। तो हाँ भाई, यहाँ तक मुझे इसका पोजीशन एनिमेट चाहिए, और उसके बाद ये क्या पे आएगा, यहाँ पे आके सेटल होगा। सो यहाँ तक का काम हो चुका है। अब पहले तो इसको एडिट करना है ग्राफ को हमें। तो मैं पहले जो स्केल ग्राफ है उसको ले रहा हूँ। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर, स्केल की प्रॉपर्टीज को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ओके, गुड इनफ। अब पहला काम, ये वैल्यू ग्राफ है, आप देख लीजिए, आपका स्पीड ग्राफ कुछ ऐसे दिख रहा होगा, और मेरा ये वैल्यू ग्राफ है यहाँ पे। तो मैंने कीज को अभी तक इजी इसमें कन्वर्ट नहीं किया है, क्योंकि वैल्यू ग्राफ में ऑटोमेटिकली मेरा काम हो जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं एंड देन ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करूंगा, तो ये टेंजेंट जनरेट हो जाएगा, और मैं इसको मैक्सिमम थोड़ा नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ। सेम चीज मैं यहाँ से लेता हूँ और ऑल्ट करके ड्रैग करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं टेंजेंट को ऑलमोस्ट कुछ इस हिसाब से ड्रैग करके लेके जा रहा हूँ। तो अब अगर आप मेरा स्केल ग्राफ देखोगे तो कुछ ऐसा मेरा ग्राफ जनरेट हो चुका है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ मेरे पोजीशन ग्राफ के अंदर। यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, जो स्टार्टिंग का की है वहां पे इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट करके मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, थोड़ा यहाँ नीचे लेके आता हूँ। सेम चीज यहाँ पे भी ऑल्ट करके मैं इसको ड्रैग करूंगा, और कुछ इस हिसाब से मैं इसको सिलेक्ट करके लेके जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा इसको और नीचे लेके आऊंगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसको ऑल्ट करके थोड़ा मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके रखता हूँ, थोड़ा कम करता हूँ इसको, और यहाँ पे भी ऑल्ट करके ड्रैग करते हैं, और इसको थोड़ा इस हिसाब से मैंने एनिमेट कर दिया है। तो भाई ये मेरा पोजीशन का ग्राफ हो गया, और ये मेरा स्केल का ग्राफ हो गया, राइट। अब एक बार क्या करेंगे भाई, प्ले करके, तो मेन मेरा यही चीज था
कि मुझे सबसे पहले इसका रिजल्ट अचीव करना था कि ये प्रॉपर रिजल्ट लेके आया। तो मैं यहाँ पे एंड प्रेस करता हूँ। पहले तो इसको हम प्ले करके देखते हैं एक बार कि कैसा दिखता है। या वाओ, इट्स लुकिंग नाइस, यू कैन सी दैट। बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमेशन लग रहा है, जैसे मतलब कहते हैं ना कि कैमरा के बिल्कुल सामने से किसी ने बॉल को थ्रो किया है, नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ, जैसे साइड आर्म से थ्रो करते हैं ना, तो एक कर्व बनता है नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए, देन ऊपर जाने के बाद एक लिमिट पे पहुंचने के बाद ये क्या होता है कि नीचे की तरफ गिरता है। तो इट्स लुकिंग रियली अमेजिंग, दैट एग्जैक्टली आई वांट टू अचीव। तो बहुत ही ब्यूटीफुल काम हो गया हमारा विदाउट एनी मेहनत। तो वैल्यू ग्राफ कभी कभी बहुत बेटर, कभी कभी नहीं, ज्यादातर एनिमेशन में आपको हेल्प करेगा। मैं बहुत रेयरली आपको ट्यूटोरियल में यूज करके दिखाता हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों को दिक्कत होती है, बट अगर जितना मेहनत करोगे ना आप वैल्यू ग्राफ के अंदर, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे थोड़ी और चीजें भी मुझे मैनिपुलेट करनी है। तो क्या है कि भाई जब ये नीचे गिर रहा है ना, तो मुझे एक स्ट्रेची वाला एनिमेशन जनरेट करना है इसके अंदर। तो उसके लिए मैंने क्या करके रखा हुआ है, शेप को मैंने कन्वर्ट करके रखा हुआ है बेजियर पाथ के अंदर इलिप्स को। वो भी मैं बता चुका हूँ आगे बहुत बार। आपको करना क्या है, जब भी आपने इलिप्स जनरेट किया है तो यहाँ पे इलिप्स पाथ लिखा हुआ आएगा, उस पर राइट क्लिक करके आपको बेजियर पाथ में कन्वर्ट करना है। बिगिनर है तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ, जरा साइड में क्लिक कर लेते हैं, लेयर सिलेक्टेड नहीं रखेंगे। जैसे ही मेरा शेप बन गया है, ओपन करोगे तो यहाँ पे रेक्टेंगल पाथ लिखा हुआ है, इलिप्स होगा तो आपका इलिप्स पाथ और लिखा होगा। राइट क्लिक करो और कन्वर्ट टू बेजियर पाथ क्लिक कर दो, तो अब क्या हो जाएगा, पाथ में कन्वर्ट हो गया। बस सिंपल वही चीज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरे सर्कल के साथ करके रखा हुआ है। तो इसके पाथ को मुझे एनिमेट करना है। तो यहां से मैं एग्जैक्टली कहाँ जाऊंगा, एक फ्रेम आगे जा रहा हूँ ऑलमोस्ट, यस गुड रहेगा। फिर देखेंगे अगर चेंज करना पड़ा तो यहाँ पे मैं पाथ को की दे देता हूँ गाइस, राइट। अब क्या करेंगे भाई, इसका ये वाला जो की फ्रेम है यहाँ पे हम आ जाएंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, की दे देंगे और लेयर को सिलेक्ट करके यू प्रेस कर लेते हैं। अब यहां से मैं जाऊंगा 1 2 3 4 फ्रेम चलते हैं हम लोग, दैट विल बी गुड इनफ। तो शायद से फिर चेंज करना पड़ेगा तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना क्या है, अभी यहाँ पे जब मैं आ रहा हूँ ना, तो मुझे एक चीज चेंज चाहिए। अब यहाँ पे इसको मुझे क्या करना है, स्ट्रेच दिखाना है, बट सर्कल वाला शेप नहीं दिखाना है। मुझे ऐसा दिखाना है कि जैसे ये एक राउंडेड रेक्टेंगल वाले शेप में चेंज हो रहा है। तो अब उसके लिए इसीलिए हमने बेजियर पाथ में कन्वर्ट किया था। बट यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखो तो पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे पॉइंट्स मेरे पास देखो मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखे हुए हैं। अगर मैं मेरा पेन टूल ले लूँ यहाँ पे, लेट सिलेक्ट द पेन टूल, और यहाँ पे आप की करोगे, अगर मेरे पास हाँ है, और आप यहाँ पे आ जाओ, मैं इसको निकाल दूंगा, तो ये देखो ओके कर रहा हूँ तो ये यहाँ से निकल जाएगा, राइट। सेम चीज अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो देखो ये निकल जाएगा, यहाँ से भी निकालूंगा तो ये क्या होगा, निकल जाएगा, यहाँ से भी निकालूंगा तो ये निकल जाएगा। तो भाई यही चीज है कि मैंने क्या करके रखा हुआ है, हर जगह पे पॉइंट्स को ऐड करके रखा हुआ है। आपको भी ऐड करना है, सिंपल तरीका है, अपने पाथ के ऊपर चले जाइए, देखो आपका पेन टूल प्लस साइन दिखाएगा, ऐड कर दो, बन गया पाथ क्या, एक वर्टेक्स पॉइंट। तो बस ये मेरे लिए बहुत जरूरी था, मैंने ये इसलिए करके रखा है, जब अभी मैं इसका शेप चेंज करूंगा पाथ का, तो मेरे लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा इफेक्ट जनरेट करने वाला है। ओके, सो लेट्स सी दैट ये कैसे काम करेगा। अभी यहाँ पे थोड़ा इसको मिनिमाइज करता हूं मैं, यहाँ पे एग्जैक्टली इसका पोजीशन आ चुका है गाइस। तो अभी मुझे क्या करना है, इस जगह पे जब ये नीचे गिरने वाला है तब की टाइम पे, तो मैं यहाँ पे मूव टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ, पाथ को सिलेक्ट कर लो पहले। तो अब थोड़ा जूम कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये जो ऊपर के पॉइंट है ना, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, मिडल वाला पॉइंट सिलेक्ट नहीं करने वाला हूँ। और मिनिमाइज करेंगे अब इसको, यहाँ पे ड्रैग करते हैं। अभी यहाँ से तो अब देखो एक राउंडेड रेक्टेंगल वाला शेप मेरा क्या हो चुका है, जनरेट हो चुका है। मैं ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, इस लेवल तक इसको रखता हूँ। अब इनको सिलेक्ट करते हैं और हम क्या करेंगे, F9 प्रेस कर देते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। अब जब आप पाथ को एनिमेट करते हो ना, तो आपका स्पीड ग्राफ एंड वैल्यू ग्राफ दोनों सेम दिखेगा। अभी हम वैल्यू ग्राफ में है, अगर मैं स्पीड ग्राफ में चला जाऊं तो भी सेम है, आप देख लो अभी हम स्पीड ग्राफ में है। तो पाथ के अंदर आपको वैल्यू ग्राफ अलग नहीं दिखने वाला है, तो ये ध्यान में रख लेना। अब क्या करता हूँ भाई, इसको सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ इस तरफ, और इसको भी मैं यहाँ पे कुछ ड्रैग कर लूंगा। अब करना क्या है, इस पॉइंट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपको कर देना है कंटिन्यूस, और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। तो इसका रीजन ये होगा, ये दोनों अलग अलग साइड के लिए है। अगर मैं वो नहीं करता, वापस क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अन कर देता हूँ, मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ, बट अगर किसी ने नहीं देखा तो देखो ये इंडिविजुअल पॉइंट को ऊपर उठा रहा है, ठीक है। मुझे क्या करना है, दोनों एक साथ उठने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया था और इसको चेक मार्क ऑन किया था, ओके करते हैं। नाउ लेट्स टेक इट अ लिटिल बिट अप। मैंने हल्का सा क्या कर देना, इसको थोड़ा सा अप और करता हूं मैं, ओके दैट्स गुड इनफ। अब एक बार फिर से इसको प्ले करके देख लेते हैं गाइस कि ये कैसा हो रहा है एनिमेशन।
ओके, अब थोड़ा मुझे ये लग रहा है कि आई थिंक आई हैव टू टेक इट अ लिटिल बिट बैक, एक और फ्रेम उसको पीछे ले लेना चाहिए, ताकि जब उसका एनिमेशन स्टार्ट हो जाए ना तब मजा आए थोड़ा। ओके, गुड इनफ, ओके गुड इनफ, और थोड़ा इसको मैं और नजदीक ले लेता हूँ। आई थिंक सो, एंड लेट्स टेक इट अ लिटिल बिट वन मोर फ्रेम बैक। ओके, नाउ इट्स लुक बेटर, यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो रहा है, एक तो ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे से, और यहाँ पे भी हमारा काम बेटर तरीके से वो जनरेट कर रहा है कि छोटे से बड़ा होते हुए अंदर की तरफ जा रहा है। अब आप चाहो, अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे पोजीशन को थोड़ा और अप लेना चाहता हूँ वाई में, तो आप ले सकते हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना अप लेना चाहो, बट हम ऑलमोस्ट मैक्सिमम लेवल तक अब जा चुके हैं। तो यू कैन सी दैट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्या हो चुका है, हमारा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो चुका है गाइस। तो जैसे ही वो नीचे आना स्टार्ट करता है, उसी के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे बेटर वैल्यूज मिलता है। तो मैं अंडू करता हूँ, पोजीशन जो था एज इट इज रखता हूँ। यहाँ पे एक हल्का सा चेंज कर देते हैं, जो यहाँ पे मैंने पाथ को एनिमेट किया है ना, थोड़ा ज्यादा वो हो चुका है, इसलिए थोड़ा वियर्ड लग रहा है। मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ यहाँ पे, समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ लेट्स प्ले दिस एनिमेशन, सी रिजल्ट हमें सब, हाँ अब देखो ये बेटर लग रहा है थोड़ा। सो दैट इज गोइंग गुड इनफ फॉर मी, ये बहुत ही बेटर तरीके से जा रहा है एंड लुकिंग नाइस, गुड इनफ। थोड़ा सपोज मैं चेंज कर पाऊँ इसके अंदर, लेट्स जंप इन दैट, थोड़ा मूव करते हैं इसको, इस वाले पॉइंट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा ऊपर की तरफ इसको उठाता हूँ। सेम चीज यहाँ से इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली आपको ग्राफ दिखाएगा कि कैसे जा रहा है। तो इसके लेवल में लाके मैंने रखा हुआ है, देखते हैं एक बार क्या होता है इस बार, अभी अगर एनिमेट प्ले करें तो। ठीक है, इसमें ये चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ, यस नाउ इट्स लुक फार बेटर, जो पहले दिख रहा था उससे थोड़ा और बेटर दिख रहा है ये यहाँ पे। यस 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 यस, इट्स लुकिंग नाइस इनफ, अमेजिंग, वाओ, गुड इनफ, नाइस नाइस नाइस। आप चाहो तो यहाँ पे पोजीशन पे थोड़ा और चेंज कर सकते हो। स्टार्टिंग के अंदर आप मैक्सिमम तो हम ऑलरेडी चले जा चुके हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे अगर और थोड़ा नीचे की तरफ जाना चाहूँ, सपोज यहाँ पे टच करना है, एंड देन आई कैन मेक अ स्केल अगेन अ बिगर देन दिस वन। तो यहाँ से अगर वापस से एक बार प्ले करोगे, ओके यू कैन सी दैट और भी ब्यूटीफुल इफेक्ट जनरेट हुआ। सो सी दैट इज द थिंग व्हाट यू कैन डू विद दिस वन, और बहुत ही बेटर तरीके से रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो यहाँ तक मैं खुश हूँ गाइस, सेव कर लेते हैं इसको। इतना हो गया, अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही ये नीचे यहाँ पे पहुंच रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ तक ये आ चुका है, लेट्स ओपन दिस ग्राफ, सिलेक्ट करते हैं पाथ वाले ग्राफ को हम लोग। यहाँ पे बिल्कुल ये स्टेडी जाने वाला है, मैं ऑलमोस्ट जब ये यहाँ पे पहुंचने वाला, एक फ्रेम और आगे चलते हैं, डन है। यहाँ पे मैं मेरे लोगो को रिवील करने वाला हूँ, और सेम चीज है, मेरा लोगो भी यहाँ पे क्या है, पाथ में कन्वर्टेड है। तो उसके अलग अलग शेप पाथ में क्या है, कन्वर्टेड है। और मेरे को क्या करना है, अभी यहाँ पे लोगो लेयर को सिलेक्टेड रखना है, यहाँ पे टाइप करना है सर्च के अंदर पाथ, तो सारे पाथ ओपन हो जाएंगे। और मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे की दे देता हूँ सारे पाथ के ऊपर, एक भी मिस ना हो जाए, ध्यान में रखना। जो भी लोगो या जो कुछ भी आप यूज कर रहे हो उसके अंदर, इवन यू आर यूजिंग द टैक्स, अगर आपको सेम मेरे तरीके से एनिमेशन करना है, सम काइंड ऑफ स्ट्रेचिनेस इन योर लोगो, देन आपको प्रॉपरली सारे पाथ, अदरवाइज कोई भी एक वर्टेक्स या छूट गया तो आपका एनिमेशन बहुत ही बकवास हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इसको सबसे पहला काम क्या करना है, अलाइन कर देना है सेंटर के अंदर। ठीक है, ये हो चुका, और बिल्कुल हमने यहाँ पे जगह चूज करके रखी हुई कि कहाँ से इसका स्टार्ट करना है। ओके, तो अब इसका भी हम क्या करेंगे, पाथ यहाँ पे की रखी हुई है, तो लेट्स सिलेक्ट दिस एंड प्रेस यू। तो हमारी कीज कहाँ पे लगी है, एग्जैक्ट वहीं पे लगी है जहां हमें चाहिए थी। यहाँ से 10 फ्रेम आगे चलते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे। लेटर ऑन इफ वी नीड इट वी कैन चेंज इट, राइट। तो अभी मैं क्या करूंगा, इन सबको यहाँ पे सिलेक्ट, सॉरी, लेट सिलेक्ट एवरीथिंग ओवर हियर, यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लेते सारे के सारे को, और वापस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी की अप्लाई कर देता हूँ। डन इनफ, यहाँ से मैं जा रहा हूँ 1 2 3 और 4 फ्रेम में आगे जा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, गुड इनफ, और यहाँ पे फिर से हम क्या कर देंगे, की अप्लाई कर देंगे। गुड, तो अब चले आएंगे वापस इस वाले की फ्रेम के ऊपर, थोड़ा जूम करते हैं, आप देखो बहुत सारे वर्टेक्स यहाँ पे बने हुए हैं, राइट। तो मुझे क्या करना है, इसको स्ट्रेच करना है, बट शेप को बिगाड़े बिना। ओके, तो मैं अभी वही चीज करने वाला हूँ। यहाँ पे थोड़ा पहले इसको मिनिमाइज कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, सो इट कैन बी विजिबल फॉर मी लिटिल बिट नाइसली ओवर हियर। थोड़ा इसको भी मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ ताकि मुझे ये प्रॉपर तरीके से दिखे, और कोई भी छोटी गलती हम ना करें ताकि हमारे लिए दिक्कत हो। तो मैं एग्जैक्टली यहाँ से क्या करने वाला हूँ, सिलेक्शन मेरा लेने वाला हूँ। तो अब देखो, मेरा मेनली जो जरूरी है, जो मेरे किसी भी लोगों के पाथ को बिगाड़ेगा नहीं, उसके बिना मेरा काम हो जाएगा विदाउट डिस्टर्बिंग, और मतलब पाथ को बिल्कुल खराब किए बिना।
ठीक है, तो शेप को बिल्कुल खराब किए बिना, तो यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब वापस क्या कर देंगे, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे कुछ भी पकड़ लो अभी और सीधा ड्रैग करो, देन शिफ्ट प्रेस कर दो। जितना आपको ऊपर लेके जाना है उतना ही आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करके रखना है। डन इनफ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं ऊपर की तरफ। तो हाँ भाई, हमारा पाथ एनिमेशन यहाँ पे क्या हो चुका है, जनरेट हो चुका है। किसका, हमारे मेन लोगो का। राइट, तो अभी वापस क्या करता हूँ, इसको थोड़ा यहाँ पे लेके चले आते हैं। अब इसको भी एनिमेट करना है हमें सेम तरीके से। तो यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं सब कुछ यहाँ पे पहले तो। बेटर, यस, इज गुड, नाइस। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। अब यहाँ पे भी आपको इजी इज कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट्स सिलेक्ट दैट अगेन, सारे के सारे फिर से एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। राइट, F9 प्रेस करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। अगेन इट्स अ पाथ, तो स्पीड ग्राफ हो या वैल्यू ग्राफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, तो यहाँ पे हमने इसको जनरेट कर दिया है। आई एम गोइंग टू टेक दिस, डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे कंटिन्यूस कर देंगे, लॉकिंग कर देंगे, अप्लाई, और इसको थोड़ा मैं ऊपर की तरफ ले लूंगा, समथिंग लाइक दिस। एंड लेट मी टेक समथिंग अबो, सॉरी, कंट्रोल जेड। पहले इसको सिलेक्ट कर लो ताकि सारे के सारे पास सिलेक्टेड हो। पहुंच चुका है राइट टाइम के ऊपर, इसको भी सिलेक्ट कर लो एंड लाइक दिस वन, गुड इनफ। तो अब एक बार प्ले करके देखें कि भाई टाइमिंग प्रॉपर बैठ रहा है या समथिंग वी हैव टू चेंज। ओके, थोड़ा टाइमिंग में बैठ जा रहा है हमारा। सो व्हाट वी कैन डू, लेट्स प्रेस यू फॉर दिस वन। यहाँ पे इसका जो हमने टाइमिंग यूज किया तो थोड़ा टाइमिंग हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एंड लेट मी टेक इट लिटिल बिट इन। तो ओके, दैट्स इनफ, तो ये सही रहेगा। लेट्स प्ले इट अगेन। ओके, दैट्स लुक गुड, नाइस नाइस नाइस। अब यहाँ पे मेरे को एक चेंज करना है। मैंने ऑलरेडी मेरे इस लेयर के ऊपर फील इफेक्ट अप्लाई करके रखा है। फील कहाँ पे मिलेगा, आप यहाँ पे इफेक्ट में चले जाओ, जनरेट में चले जाओ और आपको फील मिल जाएगा। तो ये मैंने अप्लाई करके रखा हुआ है। और मैं स्टार्टिंग में जो इसका शेड है मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे शेड, और मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो अभी के लिए ये मेरा शेड रहेगा यहाँ पे। तो आप देख लो अभी ये इस हिसाब से दिखेगा आपको। तो प्ले करोगे तो स्टार्टिंग में यही वाला शेड है। थोड़ा मुझे लगता है कि आई थिंक वी हैव टू गिव अ लिटिल बिट मोर टाइम। दैट्स गुड इनफ, एक दो या फ्रेम बहुत, यस दैट्स इनफ। तो अब करना क्या है, पहले तो ये स्टार्टिंग से रिवील में नहीं चाहिए, तो यहाँ से एक फ्रेम आगे चला जाता हूँ और ये फ्रेम, नाइस इनफ। और यहाँ से क्या करेंगे, इस वाले लोगो वाले लेयर को यहाँ से ट्रिम कर देंगे। राइट, सो अब मेरा काम बेटर होना चाहिए। ओके, दैट्स गुड इनफ। तो ये बहुत ही बेटर तरीके से हो रहा है हमारा। आई थिंक मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको थोड़ा एक और फ्रेम हम आगे आ सकते हैं। सो लेट्स टेक इट अ लिटिल बिट वन फ्रेम अहेड। इसको हमने एक फ्रेम आगे ले लिया है गाइस। तो अब अगर प्ले करें, यस नाइस, तो ये प्रॉपर इम्पैक्ट के साथ हो रहा है। अभी थोड़ा एक टाइमिंग का गैप दिख रहा था। सी, ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, तो इसको आपको समझ के ही चलना है। यहाँ तक का हमारा काम हो चुका है। हम मेनली चीजें पार कर चुके हैं। एक एंड में चीज सिखाने वाला हूं, इसलिए स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू में चलते हैं और हम एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। राइट, और उसके बाद में अभी मेरा टेक्स्ट रिवील भी रिवील कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत है। तो यहाँ पे जब इसका एनिमेशन खत्म हो रहा है, सो ऑलमोस्ट यहाँ पे एनिमेशन खत्म हो रहा है। एक एंड दो फ्रेम आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब नल का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेपरेट डायमेंशन, क्योंकि अब इसको एनिमेट करने वाला हूँ खाली और खाली में एक्स एक्सिस के अंदर। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, की अप्लाई कर देना है। मैं 10 फ्रेम आगे जा रहा हूँ। शुड वी गो 10 फ्रेम और 1 2 3 4 5 फ्रेम और आगे जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं की दे देता हूँ। और यहाँ से मैं 10 फ्रेम और आगे जाता हूँ और यहाँ पे भी मैं की दे देता हूँ। लेटर ऑन अगर जरूरत पड़ी तो चेंज करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा भाई, इसका पोजीशन चेंज करने वाला हूँ एक्स एक्सिस के अंदर। ओके, अब चेंज करने से पहले, राइट, तो यहाँ पे हमने की दिया है, तो यहीं से हमें स्टार्ट करना है। तो मेरा लोगो वाला लेयर और मेरा सर्कल वाला लेयर, दोनों को मुझे क्या करना है, पेरेंट करना है नल के साथ। तो हमने पेरेंट कर दिया है। राइट, तो अब दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे चले आएंगे। अब पोजीशन चेंज करते हैं हम लोग इसका। तो रेफरेंस के लिए मुझे क्या देखना है, ये पॉइंट जो उसका स्टार्टिंग का सेंटर पॉइंट है, वहां पे मेरा लोगो का एज आ जाना चाहिए। उतना मैं उसको क्या करना हूँ, ऑलमोस्ट उसके सेंटर में, इतना मैंने इसको पीछे लिया है। एट द एंड अब वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मुझे फिर से इसका पोजीशन चेंज करना है। जो हमारा एक्चुअल स्टार्टिंग में दिख रहा था बिल्कुल वैसा, तो यहाँ पे मुझे इसको लेके आना है। सो दैट वाज द एग्जैक्ट एनिमेशन वी नीड। अब इसको सिलेक्ट करते हैं पोजीशन को, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। अब वापस हम जंप करेंगे हमारे वैल्यू ग्राफ के अंदर।
अब यहाँ पे हमने डायमेंशन सेपरेट करके रखे हुए हैं, तो इसको कंट्रोल करके निकाल दो, क्योंकि वाई की हमें जरूरत नहीं है, राइट। तो अब इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट करके इसको ट्रैक कर लो कुछ इस हिसाब से। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट करके इसको भी ट्रैक कर लो कुछ इस हिसाब से, शिफ्ट प्रेस करके रखो। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऑल्ट करके ट्रैक कर लेंगे एक बार, एंड नाउ लेट्स मूव इट समथिंग लाइक दिस। ओके, दैट्स गुड इनफ। मुझे ये लग रहा है कि इसको मुझे थोड़ा इस हिसाब से झुका देना चाहिए, तो दैट विल बी द बेटर रिजल्ट। लेट्स प्ले के कैसा दिखता है। हम नल को हाइड कर देते हैं यहाँ से। लेट्स प्ले इट। ओके, यहाँ पे मुझे थोड़ा उल्टा एनिमेशन चाहिए कि यहाँ पे जब जा रहा है, जब यहाँ से वापस जा रहा है, तो स्पीड में निकलना चाहिए, स्लो में स्टीडी होना चाहिए, राइट। तो सिलेक्ट करते हैं इसको, सबसे पहले चलते हैं ग्राफ एडिट के अंदर, एंड लेट मी डू वन थिंग कि मैं इसको अगर यहाँ पे उल्टा कर दूं और शिफ्ट प्रेस कर दूं, और सेम चीज इसको ऑल्ट करके हम ब्रेक कर देते हैं, एंड लेट मी मेक समथिंग लाइक दिस वन। तो अब हमारा वैल्यू ग्राफ कुछ उस हिसाब से दिख रहा था। सो लेट्स प्ले इट अगेन। नाउ इट्स लुकिंग नाइस। तो आप देख रहे हो एक बहुत ही अच्छा एनिमेशन हो रहा है। सो गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, मैं थोड़ा इसके साथ ट्रिक्स एंड ट्रिक्स और करते हैं हम लोग। what can I do? I can take it a little bit back, something like this. Okay, and let's take it a little bit up, थोड़ा इसको ऊपर की तरफ लेके चलते हैं हम यहाँ पे। Let's do it again कि कैसा दिखता है। नाउ इट्स लुकिंग बेटर, कि भाई गया एंड देन अगेन इट्स गोइंग टू बी स्टार्टेड। ठीक है, तो एक बेटर तरीके से एनिमेशन क्या होना चाहिए हमारा भाई, स्टार्ट होना चाहिए जपाक करके। थोड़ा स्टांस लिया उसने, जैसे हम कहते हैं ना एंटीसिपेशन काइंड ऑफ थिंग। तो एक अच्छा खासा एंटीसिपेशन मेरे लिए क्या हो रहा है यहाँ पे जनरेट हो रहा है। स्टिल आई फील समथिंग बैड about this thing, so if I'm going to drag it something like that, let's see that how it is look. ओके, यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा चेंज और चाहिए। कहाँ पे चेंज चाहिए? On this situation I think I have to make it a little bit up, something like this. Let's take see again how it is going to be look. Yes, now it's looking nice. And then again it is going to be zup करके निकल गया। Now it's looking better. Okay, तो मेरे लिए ये सही जा रहा है बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है, इतना होने के बाद जब ये यहाँ से स्टार्ट करने वाला है, सो लेट्स सी द ग्राफ अगेन। पोजीशन सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑलमोस्ट जो उसका चेंज आ रहा है, तो ये स्टार्टिंग में ही आ जा रहा है, तो यहाँ से एक देखो यहाँ पे ही सबसे बड़ा उसका क्या हो रहा है, चेंज यहाँ से जनरेट हो रहा है। तो बिल्कुल यहीं से हम क्या करेंगे, हमारा टेक्स्ट का एनिमेशन स्टार्ट करने वाले हैं इसका। तो यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, एनिमेट में जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द पोजीशन, एंड उसी के अंदर मैं ऐड करने वाला हूँ ऑपेसिटी। तो दोनों हमने ऐड कर दिया है। तो अब पोजीशन सबसे पहले मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट कुछ इस जगह पे मैं लाके रख रहा हूँ, सर्कल के यहाँ पे टच होने चाहिए, तो दैट इज गुड इनफ। और ऑपेसिटी की वैल्यू में यहाँ पे 0 कर देता हूँ। अब रेंज सिलेक्टर में जाएंगे, सबसे पहले एडवांस में चलते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर की जगह पे मैं चूज कर लेता हूँ लाइंस, क्योंकि हमारे वर्टिकल लाइंस बने हुए हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट पे की दे देंगे, लेयर को सिलेक्ट करते हैं, यू प्रेस करते हैं। ओके, यहाँ से बाहर चले आते हैं, पेज डाउन, और 1 2 3 4 5 फ्रेम में आगे जा रहा हूँ ऑलमोस्ट यहाँ तक। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिवील करता हूँ कुछ इस हिसाब से। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ऑल्ट करके ड्रैग करते हैं हम लोग इसको। और आई थिंक इट शुड बी स्पीड इट इन स्टार्ट, एंड देन इट शुड बी स्लो अ लिटिल बिट, समथिंग लाइक दिस। ओके, लेट्स सी हाउ इट लुक्स, के ये कैसा दिखता है। एक बार प्ले करके देखते हैं गाइस। ओके, अब इसके अंदर एक हल्का सा छोटा सा एक और एनिमेशन ऐड करते हैं। सो लेट मी सिलेक्ट दिस लेयर अगेन, पोजीशन अब मैं इसको सेपरेट नहीं कर रहा हूं इस बार। एंड नाउ लेट्स प्रेस यू अगेन। तो जहां से इसका स्टार्ट होने वाला है एनिमेशन, मैं इसको एग्जैक्टली यहाँ पे लाके रख देता हूँ। यहाँ पे भी टच कर देंगे ऑलमोस्ट, नॉट दिस वन, दिस वन। ओके, यहाँ पे भी पोजीशन को की दे देते हैं, यहाँ पे चले आते हैं। और मैं क्या करूंगा, अभी इसका पोजीशन थोड़ा और पीछे की तरफ ले रहा हूं, ऑलमोस्ट इस जगह के ऊपर। अब यहां से भी इसको सिलेक्ट करता हूं, चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर। मैं चला जाऊंगा इस बार स्पीड ग्राफ के अंदर। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, गोइंग डाउन ओवर हियर, एंड समथिंग लाइक दिस आई एम गोइंग टू अप्लाई।
ओके, ये मैंने अप्लाई कर दिया, एक बार प्ले करके देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी दैट नाउ इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। तो जो स्टार्टिंग में एक जर्क लग रहा था ना, उससे अभी ये बेटर लग रहा है। यू कैन सी दैट चिपका हुआ एनिमेशन नहीं हो रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग एनिमेशन जनरेट हो रहा है। अब जैसे मैंने बताया था, एक छोटा सा अब आपको टिप देने वाला, पता नहीं मैंने इसको आगे के ट्यूटोरियल में बताया है नहीं बताया है, बट आज एक प्रोजेक्ट चल चल रहा था, तब एक मेरे ही एम्प्लॉय को मैंने ये आइडिया दिया था, ही इज फ्रेशर। तो अब बात ये है कि भाई करना क्या है कि मुझे यहाँ पे जब ये निकल रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट फालतू के, जो आजकल लोगों को बहुत शौक होता है, वैसा ही कुछ ऐसा एक कुछ स्ट्रोक जाते हुए दिखाना है। ओके, सो अब करना क्या है, उसका एनिमेशन मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, तो लोगों का यू प्रेस करते हैं, नहीं सॉरी, नल का यू प्रेस करना है हमें। जहां इसका एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल उसी टाइम पे करना है मुझे इसको। और मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ टाइटल एक्शन सेव, तो एग्जैक्टली देखो इसी जगह से है, तो मैं पेन टूल यहाँ से पिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन एक, मैंने यहाँ पे ओके कंट्रोल जेड, नल के ऊपर नहीं करना है हमें, हमें करना है यहाँ अलग से एक शेप लेयर चाहिए, और मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के की दे देता हूँ। और मैंने स्ट्रोक मेरा बाय डिफॉल्ट 4 है, और मैंने स्ट्रोक कलर भी मेरा सेम जो मेरा सर्कल का है वही मैंने रखा हुआ है। अब इसका मुझे ट्रिम पाथ एनिमेट करना है गाइस। सो आई हैव माई सेव्ड प्रीसेट, मेरे कुछ सेव किए हुए प्रीसेट है जो मुझे इस बार काम करेंगे। तो इसको सिलेक्ट कर लिया है। मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट, पहले तो इसको सेव मार लेता हूँ एक बार। इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाएंगे, यहाँ पे एनिमेशन प्रीसेट में वो मेरा प्रीसेट है जिससे ट्रिम पाथ प्रीसेट मैंने सेव करके रखा हुआ है। इसमें मैं अप्लाई करने वाला ट्रिम पाथ एंड टू स्टार्ट। तो अब मैं अगर इसको सीधा सीधा इसके ऊपर ड्रैग करके प्लेस कर देता हूं, सो नाउ लेट्स सी दैट कि ये एनिमेशन कैसे होता है। सो नाउ यू कैन सी दैट एक बहुत ही सुंदर सी लाइन आपको क्या हो रही है, यहाँ से क्रॉस होती हुई दिख रही है, राइट। अब इसका मैं डुप्लीकेट कॉपीज जनरेट कर सकता हूं, और उस कॉपीज को ऊपर नीचे करके 3 स्ट्रोक लाइन जनरेट कर सकता हूं। बट अब क्वेश्चन ये आएगा, भाई किया कैसे ये, राइट। तो कुछ बिगिनर और इंटरमीडिएट्स को पता ना हो शायद, ये हो भी सकता है कि जो सालों से यूज करे उन्होंने भी कभी इसको यूज ना किया हो। तो हाउ कैन यू डू दैट, मैं ये इसको दिखा देता हूं। तो लेट मी हाइड एवरीथिंग फ्रॉम ओवर हियर एक्सेप्ट आर बीजी। बरा बीजी को छोड़ के सब कुछ मैंने हाइड कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सपोज मैंने ये एक यहाँ पे बना दिया, राइट। ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चला जाता हूँ, इसके अंदर ऐड में जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ ट्रिम पाथ, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिम पाथ के अंदर स्टार्टिंग में मुझे क्या करना है भाई, यहाँ पे वैल्यू मैंने 0 कर दी, मुझे खाली रिवील करना है इसको, राइट। मुझे क्या करना है, रिवील करना है इसको। तो मैंने यहाँ पे की दे दिया स्टार्ट के ऊपर, यहाँ पे चला आता हूँ 1 सेकंड के ऊपर, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 100 कर दिया। तो यू कैन सी दैट अब क्या होगा, ये आपको रिवील होते हुए दिखेगा। अब मुझे क्या करना है, इस प्रीसेट को मुझे सेव करना है। आप चाहे तो इसके अंदर ग्राफ एडिट करके रख लो। तो सपोज हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, और इसको मैंने ग्राफ एडिट करके रख लिया है। तो ये कुछ मेरा प्रीसेट यहाँ पे बना हो, तो इसको सिलेक्ट करके रखना है आपको। अब हम कहाँ पे जाएंगे, एनिमेशन में जाएंगे, सेव एनिमेशन प्रीसेट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ आपके पास ओपन होगा, वो बाय डिफॉल्ट जहां पे आपका आफ्टर इफेक्ट सेव रहेगा वहीं पे सेव हो जाएगा। तो देखो मेरा यहाँ पे बना हुआ है, तो उसके अंदर ये क्या हो चुका है, सीधा फोल्डर के अंदर जाके सेव हो चुका है। मैंने फोल्डर का नाम देके रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो खुद बाहर आ सकते हो यूजर प्रीसेट के अंदर। यहाँ पे आप अपना फोल्डर का, जैसे मैंने नाम दिया, नया फोल्डर क्रिएट करो, और अपना नाम भी जहां पे भी आप उसको सेव करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट वो कहाँ पे सेव होगा, अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में यूज कर रहे हैं तो जहां पे आपका आफ्टर इफेक्ट्स मेन ड्राइव में जहां सेव होगा वहीं पे वो ओपन होगा, वहीं पे आपको फोल्डर क्रिएट कर लेना है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ ओनली स्टार्ट ट्रिम, और मैं इसको दे देता हूँ रिवील। ये मैंने दे दिया, और मैं क्या कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ गाइस। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे अभी क्या कर दिया, सेव कर दिया। इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। तो ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे देख लो, इसको एक बार ओपन करके देखते हैं। इसको ओपन करेंगे तो देखो मेरा आ गया स्टार्ट ट्रिम रिवील। ये मेरा प्रीसेट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी आ चुका है। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक शेप फिर से ड्रॉ करता हूँ, इसको हम सिलेक्टेड नहीं रखेंगे, मैं कुछ अजीब सा और वियर्ड सा भी शेप ड्रॉ कर लूं, तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया है, राइट। अब क्या करोगे, इसको सिलेक्टेड रखो, और आपने जो अभी प्रीसेट क्रिएट किया उसको लाके इसके ऊपर ड्रॉप कर दो गाइस। एंड नाउ अगर मैं इसको एनिमेट करूं तो आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, यू कैन सी दैट कि आपका आराम से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये भी एनिमेट हो रहा है, सीधा सीधा आपका प्रीसेट यहाँ पे काम कर रहा है। सो दैट्स रियली इजी। सो आई होप गाइज इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको अच्छी खासी चीजें सीखने को मिली होगी। वैल्यू ग्राफ का स्मार्ट यूज, टाइमिंग का प्रॉपर यूज, हमने ग्राफ के पिक्स को यूज करते हुए सही टाइम पे सही चीज के एनिमेशन को स्टार्ट किया।
सो आपको मजा आया हो और आपका स्किल डेवलप हुआ हो और आपको लग रहा है फायदा हुआ है, लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि नए आने वाले ट्यूटोरियल्स के आपको ये मिलते रहे नोटिफिकेशंस। और सबसे ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि नए लोग, बिगिनर्स, फ्रेशर्स या इंटरमीडिएट हो या प्रो आर्टिस्ट हो, उनको भी अगर जो चीज मिसिंग है वो सीख पाए या अपने आप को अपग्रेड करवाए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।